नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नए दिन की शुरुआत की हमने गर्मा गर्म आलू के पराठे के साथ। तो इस दिन को और भी खास बनाने के लिए हम लोग निकल लिए अपने गांव की तरफ। दोस्तों, हमेशा की तरह साल का पहला दिन हम अपने परिवार के साथ ही मनाएंगे और गांव के रास्ते पे पड़ती है ये राजा जी हवेली, जो एक बहुत बड़ा ढाबा है। तो अक्सर कभी कभी आते जाते हम लोग यहाँ रुक जाते हैं और नाश्ते का समय था तो थोड़ा हमने नाश्ता किया। और यहाँ खुला हुआ है बच्चों के लिए किड्स जोन, जहाँ बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ बनी हुई है, जिसकी एक वीडियो बनाकर मैं पहले ही आपके साथ साझा कर चुकी हूँ, जिसमें इनके मूल्य और काफ़ी कुछ मैंने बताया है। तो देरी ना करते हुए हम पहुंच गए अपने घर पर। और नए साल का पहला दिन है, मम्मी पापा जी के लिए कोई तोहफा ना लेकर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मम्मी जी के लिए यहाँ मैंने लिया है एक शॉल, जिसका रंग बहुत ही प्यारा था। और ये सूट, इस सूट के साथ भी शॉल है, मतलब ये सर्दियों के हिसाब का सूट है। और पापा जी के लिए हमने ली है एक जैकेट, जो अक्सर वो कुर्ते पजामे के साथ पहनते हैं। और उनके पास हल्के रंग की ही सारी जैकेट थी, तो ये गहरे रंग की थोड़ी हमने ली है। ये संभावली की गोयल की दुकान पर हमें काफ़ी अच्छी और रेट वाइज भी बहुत बढ़िया मिल गई। और मुँह मीठा करने के उपलक्ष्य में हमने यहाँ लिया है एक ताज़ा केक, जो संभावली से ही लिया था। और बच्चों ने मम्मी जी के साथ मिलकर केक काटा, एक दूसरे को खिलाया और नए साल की शुभकामनाएं दी। और यहाँ मम्मी जी का आशीर्वाद लेते हुए अब हो गया था सोने का समय। बहुत ज़्यादा गांव में कोहरा पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ पति देव जी ने अपने लिए चारपाई तैयार कर ली। गांव में चारपाई पर ही सोते हैं। और अंत में मुँह हाथ धोकर कपड़े बदल कर आराम से मैं हीटर चलाकर केक चखूँगी और उसके बाद गर्मा गर्म दूध पीऊँगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो गांव में हमारी हो चुकी है फ्रेश मॉर्निंग और सुबह के 9 बजे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, हवा भी इतनी तेज़ चल रही है। और दोस्तों, मैं थोड़ा व्यायाम करती हूँ, फिर मैंने नाश्ता किया और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ बथुए और आलू के पराठे आज मैं बनाने वाली हूँ। तो बथुए को धो के मैंने काट के रख लिया, जिसको आटे के साथ ही हम गूंदेंगे। और एक पेस्ट बना के रख दिया, ताकि जब पराठे बनेंगे तो केवल आटा गूंदना होगा। और ये पेस्ट मेरा तैयार है। तो जब तक आंटी अंदर पोछा लगाने के लिए आ गई थी, तो हम लोग बाहर बैठ जाते हैं और गन्नों के साथ ठंड का आनंद ले रहे थे। और दोस्तों, यहाँ बच्चों के खेलने के तरीके ही बदल जाते हैं, जिसमें वो खुलकर आनंद लेते हैं। और बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी तरीके बदल जाते हैं। तो समय आ गया था अब खाने का। और उसके बाद हमने बनाए गरम गरम पराठे और मम्मी जी ने बनाई सिलबट्टे पे लहसुन और हरी मिर्च की चटनी। और छाछ के साथ अलग ही मज़ा आ गया। तो खाना खाने के बाद यहाँ मैं एक बना रही हूँ बेटी की पोशाक, जिसमें मैंने प्रयोग किया है अपने एक पुराने दुपट्टे की लेस। जो दुपट्टा मेरा फट गया था, परंतु इसकी लेस बहुत ही सुंदर थी। और शाम होते होते हो गई बहुत ज़्यादा ठंड, तो मम्मी जी ने अपना कुर्ता दिया पहनने के लिए। दोस्तों, नया साल हो और चूल्हे पर गाजर का हलवा मैं ना बनाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुकर में मैंने पहले गाजर को उबाल लिया और जब दूध पकते पकते आधा हो गया तो गाजर को मैंने दूध में डाल दिया। इससे क्या होता है, गाजर का हलवा जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी वो बनता है। क्योंकि जब अलग से मावा बनाकर हम बनाते हैं तो मावा अलग और गाजर अलग ऐसा होता है। तो ऊपर से इलायची पाउडर डाला, थोड़ा घी डाला और यहाँ मेरा गाजर का हलवा जैसा मुझे पसंद है बिल्कुल वैसा बनकर तैयार है। फिर चाय के साथ सबने हलवे को चखा और अब समय आ गया था हमारा जाने का, क्योंकि छुट्टियां हमारी बस ख़त्म हो गई थी। तो अब हम लोग निकल लिए, क्योंकि सर्दी के दिन जल्दी रात हो जाती है। दोबारा से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।